हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनका जो दूसरा पोइम है द रोड नॉट टेकन, जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। एंड बिसाइड दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का राइटिंग स्टाइल भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं सो यू कैन बेटर रिलेट विद दिस वीडियोज़। सो उनके राइटिंग स्टाइल में मैंने एक टेक्निक जो वो यूज़ करते हैं या उनका जो स्टाइल है वो मैंने डिस्कस किया हुआ था, वो था कन्वर्सेशनल स्टाइल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है स्टाइल कन्वर्सेशनल स्टाइल कहा जाता है। ये पोइम भी उसकी बेस्ट एग्जांपल है कन्वर्सेशनल स्टाइल की। सो इस तरह से कि इट्स अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। दो नेबर्स होते हैं, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही होती है रिगार्डिंग द वॉल, कि उनके बीच में जो एक वॉल है, उन दोनों के हमसाये है और बीच में एक वॉल है, ठीक है, वो गिरती रहती है एंड देन वो दोबारा उसको रीबिल्ड करते हैं। एंड देन देयर इज़ आर्ग्यूमेंट बिटवीन द स्पीकर एंड हिज नेबर कि स्पीकर कहता है कि ये वॉल नहीं होना चाहिए और वो अपने आर्ग्यूमेंट्स दे देता है कि ये वॉल क्यों नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि इस वॉल की कोई नीड ही नहीं है, बिकॉज रीजंस हम देखेंगे कौन कौन से वो आर्ग्यूमेंट्स देखता है, वो डिटेल के साथ एनालिसिस के साथ जब पोइम की। एंड दूसरा जो इसका नेबर होता है वो इसके फेवर में होता है और वो एक ही वर्ड कहता है कि गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, ठीक है, उसका ये आर्ग्यूमेंट होता है। सो वो डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे कि इस वॉल से क्या मुराद है, ठीक है। सो बिगिन विद द एनालिसिस, कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन देखेंगे। सो पॉइंट दिखाने का ये मकसद है कि ये एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा गया है, बहुत ही ईजी है देखने में, पढ़ने में बहुत ही ईजी आपको लगेगा कि बस सिंपली बात हो रही है। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होती है डिसेप्टिव सिंपलिसिटी कहा जाता है, जिसको कि देखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं बट डीप मीनिंग होती है, उनके अंदर फिलॉसफी होता है। उस डीप मीनिंग को भी देखेंगे, फिलॉसफी को भी एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बिगिन विद द पोइम मेंडिंग वॉल। ये एक नैरेटिव पोइम है, अ काइंड ऑफ स्टोरी या कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा गया है। इसके अंदर हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? इट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करता है। दो टाइप के पीपल है, दो लोग हैं, मैंने कहा था, एक स्पीकर और दूसरा उसका नेबर। एंड सो ये हम ह्यूमन बींग्स रिलेशनशिप को बताते हुए कहता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वॉल? वॉल से यहाँ पे हम क्या मुराद लेते हैं? सो वॉल जनरली देखा जाए तो फिज़िकल वॉल है, बट इसकी सिंबॉलिक मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग अगर वॉल की देखा जाए तो इट शोज़ द बाउंड्रीज, इट शोज़ द लिमिटेशंस, इट शोज़ द प्राइवेसी, ठीक है। इससे रिलेटेड मीनिंग आप उसको वॉल को दे सकते हैं। एंड मैन मेक्स मैनी वॉल्स एंड दे ऑल गेट डैमेज एंड डिस्ट्रॉय बाय द नेचर, ठीक है। पोइम के स्टार्टिंग में कहा गया है कि नेचर नहीं चाहता कि ये वॉल रहे हमारे बीच में, स्पीकर ये कहता है, क्योंकि सम नेचुरल फोर्सेस की वजह से वो वॉल गिर रहा था, कभी बर्फ़ पड़ने की वजह से, ठीक है, फ्रोज़न होके सर्दियों में, और कभी कुछ हंटर्स आके उसको गिरा देते थे। तो स्पीकर कहता है कि नेचर भी यही चाहता है कि ये वॉल हमारे बीच में ना रहे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स देते हुए वो कहता है कि ये क्यों ना रहे। कहता है कि आपके एप्पल ट्रीज है और मेरे पाइन ट्रीज है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एप्पल ट्रीज आके मेरे पाइन्स को खा जाए। फिर कहता है कि कोई काउस भी नहीं है जो कि इस गार्डन को या एप्पल्स को डिस्ट्रॉय करे या कोई नुकसान पहुंचाए, तो क्यों ये वॉल क्यों है? तो उसके आंसर में नेबर जो है एक ही बात कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। उसके वालिद फादर ने ये कहा हुआ था और वो इसी को इज़ अ काइंड ऑफ कन्फर्मिस्ट, उसी को फॉलो करता रहता है फादर के सेइंग को। सो दोनों अपनी जगह सही से लगते हैं। वो बाद में हम देखेंगे कि किसका आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वोम डू यू सपोर्ट, तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। कोई स्पीकर को सपोर्ट करेगा सो उसके आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करते हुए, कोई नेबर के कहेगा कि नेबर के डिफेंड करने के लिए आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेसी, क्योंकि मॉडर्न दौर में हमारी प्राइवेसी इट्स
डेंजर में है या एक्सपोज हो सकता है, सो प्राइवेसी होना चाहिए। सो ये पॉइंट बेसिकली ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। एंड 5 स्ट्रेस लेवल्स आइम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, में लिखा गया है। सो एनालिसिस देखते हैं लाइन 1 to 9 में स्पीकर क्या कहता है। ये क्रक्स है, बहुत ही शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। लाइन 1 to 9 में स्पीकर कहता है कि देयर इज़ अ समथिंग मिस्टीरियस इन नेचर दैट डजंट वांट दैट वॉल्स। कोई नेचुरल फोर्स है, मिस्टीरियस नेचर है, वो भी इस वॉल को नहीं चाहता, नेचर भी नहीं चाहता कि ये वॉल हो। एंड समथिंग ऑलवेज डिस्ट्रॉयज द वॉल। और मैंने क्या क्या चीज़ डिस्ट्रॉय करती है वो हम देखेंगे आने वाले लाइंस में, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है हुआ। देन लाइन 9 to 12 22 में क्या कहते हैं, सॉरी नॉट 12 22, 9 to 22 के अंदर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नो वन हैज़ एवर हर्ड द नॉइस और सीन एनी वन मेकिंग गैप्स बट दे डू एग्जिस्ट, ठीक है। वॉल्स के बीच में गैप्स आए हुए हैं। व्हेन इट्स टाइम टू मेंट द वॉल्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, वो क्या करते थे, स्प्रिंग में उस वॉल को दोबारा रीबिल्ड करते थे, उसको मेंड करते थे। मेंड करने का मतलब है बिल्ड करना। विंटर में वो गिर जाता था, स्प्रिंग में वो दोबारा बिल्ड करते थे। सो समथिंग दैट डजंट लव अ वॉल ही विल नॉट गो बियॉन्ड हिज फादर सेइंग। स्पीकर कहता है कि ये जो नेबर है वो अपने फादर के सेइंग से आगे जाता ही नहीं है। इज़ अ कन्फर्मिस्ट एंड ही स्टिक टू सेइंग ऑफ हिज फादर। एंड देन लाइन 22 to 36 में क्या बताता है, नरेटर्स मेक एवरी एफर्ट टू मेक हिज नेबर अंडरस्टैंड दैट वी डोंट नीड अ वॉल। आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि हमें इस वॉल की ज़रूरत नहीं है। 3 आर्ग्यूमेंट्स देता है मेजर, वो हमने डिस्कस किया हुआ था कि कोई कव्स नहीं है जो कि खा जाए इसको, या कोई आपके एप्पल्स मेरे पाइन को नहीं खा जाएंगे, ठीक है। एंड देन लाइन 37 to 45 के अंदर नरेटर गेट्स इमेंसली इरिटेटेड टू सी हिज नेबर होल्डिंग अ स्टोन एंड गिविंग अ लुक ऑफ एन एंशियंट स्टोन एज मैन। स्पीकर आपके नरेटर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपने नेबर को स्टोन एज मैन कहते हैं, ठीक है, कि आप तो स्टोन एज मैन हो, आप तो मॉडर्न मैन हो ही नहीं, समझ में नहीं आती आपको बात, ठीक है। सो मेजर थीम्स देखा जाए तो इस पोइम के अंदर ह्यूमन लिमिटेशन को शो करता है, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ है, बैरियर्स दैट वी क्रिएट टू अवॉइड इंटरेक्शन विद द अदर ह्यूमन बींग्स, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, वॉल्स क्रिएट करते हैं, बैरियर्स क्रिएट करते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। सिम्बलिज्म इज़ देयर, सिम्बलिज्म। सो वॉल इज़ अ सिंबल ऑफ गैप, ये गैप को शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है, बैरियर्स को शो करता है, लिमिटेशंस को शो करता है, आपके प्राइवेसी को शो करता है। देन रिपीटिशन इज देयर, स्पीकर ये नॉट द स्पीकर बट हिज नेबर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा होता है, एक ही आर्ग्यूमेंट को, कि गुड फेंसेस में गुड नेबर्स। ये लाइन आपने याद रखनी है और आंसर के अंदर इसको कोट करना है। इमेजरी का यूज़ हुआ है, नॉट ऑफ द वुड्स ओनली बट द शेड ऑफ द ट्रीज। सो आपको नेचर का, ट्रीज, गार्डन, उस तरह का इमेजरी आपके माइंड में आ जाएगा ये पढ़ते वक्त। थीम्स में फर्दर थीम्स को देखा जाए तो बॉर्डर्स को शो करते हैं, वो हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन को शेप करते हैं, बॉर्डर्स, लिमिटेशंस एंड ऑल ऑफ दिस। एंड स्पीकर वो सजेस्ट करता है कि वॉल की कोई नीड नहीं है, एंड देन उसका नेबर उसके अगेंस्ट होता है कि वॉल होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए। एंड द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग द वॉल सर्व एन एलेगरी फॉर द ह्यूमन लेबर। एंड देन आर्ग्यूमेंट्स को मैंने कहा, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को साइड बाय साइड पर हमने देखा। आप किसी के भी आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। स्पीकर मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है, मॉडर्निज्म को, कहता है कि ये तमाम चीज़ें हम ख़त्म कर दें जो बैरियर्स है हमारे बीच में रिलेशनशिप या इंटरेक्शन में, ठीक है, जबकि नेबर उसके अगेंस्ट होता है। और फर्दर सिंबल्स को देखा जाए तो फ्रॉस्ट, जो कि फ्रोजन ग्राउंड स्वेल हो रहा था, उस वॉल को गिरा रहा था, इज़ अ मिस्टीरियस अनसेटिंग फोर्स इन मेंडिंग वॉल, जो कि सिंबल है फॉर द नेचर इट्सल्फ एंड इफेक्ट और ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स। एंड देन स्प्रिंग है,
स्प्रिंग रिबर्थ को शो करता है, रिवाइवल को, रिन्यूअल को शो करता है। एंड देन कम्स द फेंसेस अगेन बॉर्डर्स को शो करता है, डिवीजन को शो करता है, लिमिटेशंस को शो करता है। सो दिस इज काउस का भी है। काउस जो है एज अ डैमेजिंग फोर्स यूज हुआ है कि काउस क्रॉप्स को, ग्रास को, गार्डन्स को जो है ना डैमेज करते हैं। सो इट माइट काज अनदर इनजस्टिस या इंजरीज, ठीक है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल को शो करता है, सेल्फिशनेस, ग्रीड, इन चीज़ों को। एंड देन डार्कनेस भी है कि नॉट द डार्कनेस ऑफ द वुड्स ओनली द शेड ऑफ द ट्रीज, ये लाइन पोइम में था। ये सिंबल करता है इग्नोरेंस को, एरर को, आपके पास्ट को, कन्फर्मिटी को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। इस पोइम को मैं एक और वीडियो में भी डिस्कस करूँगा, फर्दर डिटेल में होगी, ठीक है वो वीडियो। ऑल्दो तमाम चीज़ें, मेजर कॉन्सेप्ट्स मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।